छोटा सा लड़का बस धीरे से बेबी अन्ना के सिर को छूता है और अगले ही पल बच्चे के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलकर सीधे उस लड़के के शरीर में समा जाती है और उसी क्षण जो लड़का जन्म से गूंगा था वह अचानक बोलने लगता है। उसकी माँ को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वह भावुक होकर उससे फिर से बोलने की विनती करती है। छोटा लड़का एक बार फिर माँ कहकर पुकारता है और उससे इस बच्ची को गोद लेने की बात करता है। वह बताता है कि किसी ने इस मासूम बच्ची को यहाँ छोड़ दिया है। यह सुनकर महिला का दिल टूट जाता है और वह उसी समय फैसला कर लेती है कि वह इस बच्ची को गवर्नर की हवेली में ले जाकर एक राजकुमारी की तरह रखेगी। असल में हुआ यह था कि एक निर्दयी आदमी ने चुपके से अपनी पत्नी की असली बेटी को बदल दिया ताकि वह अपनी नाजायज संतान को परिवार में रख सके। उसने आया और बटलर को पैसे देकर कहा कि उसकी पत्नी की असली बच्ची को कहीं दूर छोड़ाओ, लेकिन जैसे ही बटलर ने यह गंदा काम पूरा किया उसी पल कर्म ने उसे घेर लिया। फिर भी उसे जरा सा पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वह उस मासूम बच्ची को ही अशुभ मानने लगा। उसे यह नहीं पता कि यह बच्ची दरअसल एक सौभाग्य का प्रतीक है। इस परिवार पर असली अभिशाप तो वह नाजायज बच्चा है जिसे वह आदमी हर हाल में बचाए रखना चाहता था। अगली सुबह गवर्नर की हवेली का युवा मालिक जो जन्म से गूंगा था अचानक अपने मन में उस बच्ची की आवाज सुनने लगता है। वह तुरंत गाड़ी रुकवाता है, दरवाजा खोलकर उसकी ओर दौड़ता है। बच्ची महसूस करती है कि यह छोटा सा लड़का उम्र में भले ही छोटा हो लेकिन दिल से बहुत दयालु है। उसके अंदर एक गर्माहट महसूस होती है और वह उसकी मदद करने का फैसला करती है। वह उसकी बोलने की शक्ति लौटा देती है। महिला अपने बेटे और उस बच्ची के बीच खास रिश्ता देखकर उसे भी गवर्नर की हवेली ले आती है। लेकिन जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं बच्ची को कुछ अजीब सा महसूस होता है। पूरा महल